दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही झमाझम बारिश से बदतर हुए हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। राजधानी के कई इलाकों में रात में भी जारी रहा बारिश का दौर, कई इलाकों में भरा पानी। मूसलाधार बारिश से समंदर बना दिल्ली एनसीआर, सड़कों पर समंदर जैसे हालात, डूबी दिखी गाड़ियां। दिल्ली में सबसे ज्यादा पालम इलाके में बारिश, रात 8:30 बजे तक करीब 81 मिलीमीटर तक बरसे बादल। लगातार बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव से गहराया संकट, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर भरा पानी, ट्रैफिक हुई ठप, दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। कई घंटे तक दिल्ली की जाम में फंसे रहे यात्री, देर रात तक बढ़ी रही आफत। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम में बुरा हुआ हाल, बीती रात दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर 5 किलोमीटर तक लंबा दिखा जाम। जल जमाव की वजह से गुरुग्राम के हर हिस्से में जनजीवन ठप, ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गुरुवार से लगातार बारिश के बाद गुरुग्राम की बिगड़ी हालात, दिल्ली हाईवे पर समंदर जैसे हालात। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर कमर तक भरा पानी, बेबस नजर आए मुसाफिर। हाईवे पर जल जमाव में फंसी गई गाड़ियां, जैसे तैसे निकालने के लिए मशक्कत करते रहे लोग। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम प्रशासन अलर्ट, निजी दफ्तरों को सुझाव, वर्क फ्रॉम होम के लिए स्टाफ को कहें, स्कूलों में छुट्टी की गई। नोएडा में भी बारिश का दौर जारी, आज भारी बारिश की चेतावनी, बंद किए गए सभी स्कूल। बीती रात भारी बारिश की वजह से नोएडा में बिगड़े हालात, सड़कों पर सुस्त पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। अलीगढ़ में भी झमाझम बारिश, डीएम ने स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया। आगरा में भी 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का कहर, कई घरों में घुसा पानी। फिरोजाबाद में भी लगातार बारिश से जनजीवन पर असर, आज वहां सभी स्कूलों में 8वीं तक की छुट्टी। यूपी के बांदा में आकाशीय बिजली गिरी, 2 लोगों की मौत। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बिगड़े हालात, लगातार बारिश की वजह से कई तीर्थयात्री फंसे। मिशन 2024 के लिए अमित शाह आज 2 दिन के बिहार दौरे पर, सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज में कार्यक्रम। पूर्णिया में दोपहर में गृहमंत्री शाह की रैली, शाम को किशनगंज में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। मुस्लिम बहुल इलाके में अमित शाह के कार्यक्रम, किशनगंज में शनिवार को जनसभा को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री के दौरे पर सत्ताधारी पार्टी आरजेडी को नजर आया साजिश, तेजस्वी ने लगाए गंभीर आरोप। हम लोग बिहार की जनता 12-13 करोड़ की आबादी है। हम लोग तो यही उम्मीद में बैठे हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों से वादा किया था, बिहार को। तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, लालू, नीतीश, तेजस्वी सब इस दौर से परेशान। मुख्यमंत्री जी को बिहार में आने के लिए लालू जी और नीतीश जी से वीजा लेना पड़ेगा क्या? फिर वही भाषा। बीजेपी ने सीमांचल में बढ़ती मुस्लिम आबादी का मुद्दा उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने के लिए एनआरसी लागू करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार सरकार पर आरोप, तुष्टीकरण की राजनीति अपना रहा महागठबंधन, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठ जारी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, महागठबंधन सरकार सीमांचल क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों को अपना वोट बैंक समझती है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया के बीच आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं दिल्ली, आगे की रणनीति पर पार्टी नेताओं संग चर्चा की उम्मीद। कोच्चि में राहुल से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत का बयान, अध्यक्ष पद के लिए वो भरेंगे नामांकन पर्चा। आपने नामांकन भरूंगा मैं, उसके बाद में प्रक्रिया होगी, चुनाव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आने वाले वक्त। कोच्चि में राहुल गांधी से मिले अशोक गहलोत, सूत्रों के मुताबिक दोनों में राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर भी हुई चर्चा। आज तक से खास बातचीत में राजस्थान के सीएम पद दावेदार को लेकर गहलोत ने साधी चुप्पी, बोले देखते हैं वहां क्या स्थिति बनती है। शशि थरूर के बाद अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह भी कर सकते हैं दावेदारी, लड़ सकते हैं चुनाव, आज सोनिया से करेंगे मुलाकात। दिग्विजय सिंह से चुनाव लड़ने की संभावनाओं को नहीं किया खारिज, कहा नामांकन की आखिरी तारीख तक करें इंतजार। कोच्चि से आज लौटेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिरडी में साई मंदिर जाकर लेंगे आशीर्वाद। राजस्थान के सभी विधायक 27 सितंबर को आ सकते हैं दिल्ली, सीएम पद के चेहरे को लेकर पार्टी आलाकमान को बता सकते हैं अपनी राय।
कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी ने जारी की अधिसूचना, 24 सितंबर से नामांकन दाखिल। पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की छापेमारी, 15 राज्यों में 150 से ज्यादा जगहों पर रेड में 106 की गिरफ्तारी। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 45 लोगों को किया गिरफ्तार, अन्य 61 की ईडी और राज्य की पुलिस ने की गिरफ्तारी। एनआईए के एक्शन में सबसे ज्यादा केरल में 19 गिरफ्तारी, तमिलनाडु में 11 गिरफ्तार, 7 केरल, कर्नाटक में 4, आंध्र प्रदेश और यूपी में 1 को पकड़ा गया। 15 राज्यों में 150 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के बाद पीएफआई तिलमिलाया, केरल में सुबह 6 बजे से हड़ताल। पीएफआई ने छापेमारी का किया विरोध, केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ बयान, सरकार पर भी साधा निशाना। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और फंडिंग का आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रचने के भी इल्जाम। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली में गिरफ्तार पीएफआई नेता और कार्यकर्ता की पेशी, 26 सितंबर तक कस्टडी। पीएफआई के समर्थन में आए संभल से समाजवादी पार्टी सांसद सफीकुर रहमान बर्क, कहा वो एक संस्था चला रहे, उनका क्या गुनाह। ये बताइए कि मुल्क के खिलाफ क्या काम कर रही है? मुल्क के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रही, ये गलत है। तो हरस करना चाहते हैं, उस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। जमायत इस्लामी ने पीएफआई का किया समर्थन, कहा संगठन को निशाना बनाकर एनआईए की कार्रवाई से कई सवाल उठ रहे। ऑल इंडिया सूफी सजनाशी काउंसिल ने एनआईए की कार्रवाई का किया समर्थन, कहा पीएफआई जैसे संगठनों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का पीएफआई प्रमुख अब्दुल करीब भी एनआईए की गिरफ्त में, परिजनों का दावा वो अभी कहां है कोई जानकारी नहीं। हुगली में पीएफआई और एसडीपीआई समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, एनआईए के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के नांदेड़ में राज्य पीएफआई के मुख्य सचिव मिराज अंसारी को एटीएस ने किया गिरफ्तार, समर्थकों ने विरोध में लगाए नारे। नांदेड़ में गिरफ्तार 5 पीएफआई सदस्यों की कोर्ट में पेशी, 8 दिन की पुलिस हिरासत। दिल्ली में गेस्ट टीचर के पेमेंट में अनियमितताओं की शिकायत की होगी जांच, एलजीवी के सक्सेना ने दिए आदेश। बारामती पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एक बीजेपी कार्यकर्ता पर भड़की, फोटो लेने की गुहार पर जताई नाराजगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में ताला ब्रिज का किया उद्घाटन, कोलकाता और शहर के उत्तरी हिस्से में घटेगा ट्रैफिक का बोझ। दिल्ली के वसंतकुंज में दिवंगत कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की याद में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। लखनऊ में मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े बदमाशों का एनकाउंटर, एसटीएफ के एक्शन में 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी। एसटीएफ ने कुल 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, बड़े वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी, उससे पहले ये एक्शन। ओडिशा के कटक में 100 किलो चांदी के ईंट और गहने जब्त, 10 लाख कैश भी बरामद, एक्साइज डिपार्टमेंट को कामयाबी। मुंबई रेलवे स्टेशन पर रफ्तार भरी ट्रेन की चपेट में आया युवक, हादसे में मौके पर ही उसकी मौत, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। ठाणे में करीब मुंब्रा में एआईएमआईएम पार्टी के दफ्तर पर बदमाशों ने किया हमला, लोहे के रॉड से वार, 2 लोग जख्मी। जोधपुर में 2 मासूम बच्चों और उनके पिता की लाशें बरामद, बच्चों की हत्या के बाद सुसाइड का शक। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगा रोकने का मॉक ड्रिल, कुशल सिनेमा के पास एक्शन में दिखे पुलिस वाले। धौलपुर में छात्र के साथ मारपीट, मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में पशु तस्करों का पुलिस टीम पर हमला, पथराव में गाड़ी टूटी, कई पुलिस वाले जख्मी, आरोपी मौके से फरार। मुजफ्फरनगर में मनचले की चप्पल से जमकर पिटाई, छात्राओं के साथ बदसलूकी करते पकड़े जाने पर लोगों ने सिखाया सबक। फरीदाबाद में हथियार बंद बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से लापता मुंबई के ज्वेलर्स की लाश मिली, 3 गिरफ्तार, आरोपियों ने हत्या की बात कबूली। धौलपुर में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट, जुलूस में बवाल, फायरिंग में 2 जख्मी। गुरुग्राम में गैंगस्टर की कोठी पर चला बुलडोजर, परिजन बोले बिना नोटिस के कार्रवाई। ग्वालियर में 2 दिनों से लापता किशोर की लाश मिली कंपाउंड से, मुंह, हाथ और पैर पर लगे टेप और हमले से हत्या की आशंका, सुसाइड नोट भी जब्त।
नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला। भारत के लिए करो या मरो की स्थिति। 3 मैचों की सीरीज में भारत 0-1 से पीछे। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दी थी 4 विकेट से मात। नागपुर में 2 दिनों से बारिश, आज भी मंडरा रहा खतरा, दूसरे मैच में पड़ सकती है खलल। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बढ़ाया टीम इंडिया का हौसला, कहा नागपुर में टीम करेगी कमबैक। गांगुली ने कप्तान रोहित शर्मा की जमकर की तारीफ, कहा उनका जीत का रिकॉर्ड बेहतर। कोहली पर बोले वर्ल्ड कप में वो भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी।